जब कोई बालक पैदा होता था तो वो अपनी आँख नहीं खोल सकता था, तो उसको गौशाला में क्यों रखा गया था? वह हमारा प्यारा गुरु देवता था जिसने नमक के ढेर को शक्कर का ढेर बनाया था, शक्कर का ढेर बनाया था। नमस्कार, पहला करना, मैं उमेश चंद्र भट्ट, कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज भवन चंपावत। आज मैं आपके सामने चंपावत के राजा गुरजू, जिन्हें बाला गौरिया भी कहा जाता है, उनकी कहानी बताऊंगा। वो न्यायकारी है, वो दुधाधारी है, वो सुनते हैं फरियाद फरियादी की। उन्होंने सब दुखों को हराया है, नाम जिनका बाला गौरिया है, नाम जिनका बाला गौरिया है। चितई घोड़ा खाल तथा गुलजू में जिसका बसेरा है, चितई घोड़ा खाल तथा गुलजू में जिसका बसेरा है, उस गोलू ने हमारी सारी पीड़ाओं को मिटाया है। वह मेरा बाला गौरिया है, वह मेरा बाला गौरिया है। चंपावत का राजा झालू राही था, 7 रानियों के बाद जिसका कोई वंश न था। उसके घर में जन्मा हमारा प्यारा गोलू देवता था। राजा ने भैरव पूजा का आयोजन कराया था, भैरव ने खुश होकर राजा का भाग पलटाया था। राजा के घर आने के लिए उसकी 8वीं शादी जो कराया था, वो मेरा बाला गौरिया था, वो मेरा बाला गौरिया था। शिकार पर जाने के लिए जिसने राजा को मूर्छित कराया था, तालाब के किनारे जिसने सैनिकों को बेहोश दिखाया था, पानी को छूने पर जिसने नारी को प्रकट कराया था, वह मेरा बाला गौरिया था, वह मेरा बाला गौरिया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह नारी कौन थी। वह नारी थी पंचदेवताओं की बहन, जिनका नाम था कलिंगा। तो उन्होंने राजा से कहा, आप ये गलती मत करना, आपके सैनिकों ने ये गलती करी है, उन्होंने ये पानी पीने का प्रयास किया, जिसके कारण वो यहाँ पे मूर्छित पड़े हैं। तो राजा ने उन्हें अपना परिचय दिया और कहा कि मैं चंपावत का राजा हूँ। तो उस नारी ने कहा, मैं कैसे मान लूँ आप चंपावत के राजा हैं? सामने 2 भैंसों का युद्ध हो रहा है, अगर आप उन्हें छुड़ा लेते हैं तो मैं मान लूंगी कि आप चंपावत के राजा हैं। राजा ने बहुत सोचा और अंत में उन्हें हार मान ली। फिर उस नारी ने उन दोनों भैंसों के सींग पकड़कर दोनों को अलग अलग कर छुड़ा दिया और फिर दिखाकर नारी की शक्ति को राजा को भी आश्चर्यचकित कराया था और उसी समय वहां पे पंचदेवताओं को भी प्रकट कराया था। फिर राजा से पंचदेवताओं के शादी का प्रस्ताव रखाया था और मेरे प्यारे गोलू ने शादी पंचदेवताओं को भी मनाया था। वह मेरा बाला गौरिया था, वह मेरा बाला गौरिया था। उसके बाद राजा और उनकी कलिंगा की शादी हुई और वह खुशी का पल है जिसके लिए राजा ने अपनी 8वीं शादी कराई थी। कलिंगा गर्भवती हुई और फिर राजा कलिंगा से अत्यधिक प्रेम करने लगा और 7 रानियां इससे बहुत ईर्ष्या करने लगी। तो उन्होंने षड्यंत्र बनाया कि जैसे ही कलिंगा का पुत्र होगा या पुत्री होगी तो हम इसे मार देंगे और कहेंगे कि कलिंगा ने सिलबट्टे को जन्म दिया है। और फिर 7 रानियों ने मिलकर षड्यंत्र बनाया था। पैदा होते ही जिसे गाय कक्ष में डलाया था, जिसने नमक के ढेर को शक्कर का ढेर बनाया था, वह मेरा बाला गौरिया था, वह मेरा बाला गौरिया था। जिसको काले सिंदूक में बंद करके नदी में बहाया था और कहा कि कलिंगा को तो सिलबट्टा पैदा हुआ था, वह मेरा बाला गौरिया था, वह मेरा बाला गौरिया था। उसके बाद वह बालक उस सिंदूक से 7 दिन और 7 रात रहकर गोरीहाट पहुंचा और वहां एक मछुआरा था भाना। तो वह रोज इस तरह का काम करने लगा और उसने अपना जाल फेंका। जाल में वो सिंदूक आया तो उसने सोचा बहुत बड़ी मछली हाथ लगी। उसने वो जाल खींचा तो उसमें एक बच्चा था जो हाथ पाँव मार रहा था और बहुत खुश था। तो उसके बाद वो भाना बहुत खुश था क्योंकि वो भी संतानहीन था। और उसके बाद जिसने भाना की किस्मत को पलटाया था, जिसकी सेवा में पति ने दिन रात एक में मिलाया था, वह बालक भी अद्भुत मेधावी था, वह मेरा बाला गौरिया था, वह मेरा बाला गौरिया था। जो कांट के घोड़े में प्राण डाल सकता था, जो घूमते घूमते राजा की नगरी उमाकोट पहुंचा था,
वह मेरा बाला गोरिया था, वह मेरा बाला गोरिया था। इसके पश्चात जब वह बालक धुमाकोट पहुंचा तो उसने नौले में सातों रानियों को कुछ कार्य करते हुए देखा। वो वहां गया और उसने उसे कहा, हटिए हटिए, मेरे घोड़े को पानी पीना है। तो रानियों ने कहा हंस के, क्या कभी बांस का घोड़ा भी पानी पी सकता है? तो उस बालक ने कहा, अगर बांस का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है तो एक स्त्री सिलबट्टे को जन्म कैसे दे सकती है? रानियां बहुत घबरा गई और वह भागकर राजा के दरबार में जाकर उसकी झूठी शिकायत करने लगी। राजा ने उसे बुलाया और उससे कहा, यह तुम्हारा कैसा पागलपन है? क्या कभी बांस का घोड़ा भी पानी पी सकता है? तो वह हंस के बोला, महाराज, जिस राज्य में स्त्री सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो उस राज्य में बांस का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? और फिर बताकर जन्म दृश्य को अपने, जिसने राजा को भी आश्चर्यचकित कराया था, जिसने अपनी माता के साथ हुए घोर अन्यायों को दिखाया था, जिसने सातों रानियों को बंदी गृह में डलाया था, वह मेरा बाला गोरिया था, वह मेरा बाला गोरिया था। उसके पश्चात जब राजा को पता चला कि यह मेरा वंश है तो उन्होंने उनको चंपावत का राजा बनाया और वो राजगद्दी उनको सौंप दी। फिर जब राजा उन सातों रानियों को सजा देने लगे तो उस बालक ने कहा, महाराज रुकिए, आप इनको सजा देने के बजाय इनको आजीवन दासी बना के रखें, क्योंकि जो इनने मेरी माँ के साथ अन्याय किया था वो इन्हें भी पता चले। और फिर तो उस बालक को बाला गोरिया, गौर भैरव, गोलू महाराज, इन सब नामों से जाना जाता है। अंत में आपको मैं बताना चाहूंगा कि उस बालक का नाम बाला गोरिया क्यों पड़ा। उस बालक का नाम बाला गोरिया पड़ा क्योंकि वह बहते बहते नद में जोरीहाट तक पहुंचा था और वहां खाना मछुआरे के हाथ लगा था और उसी से ये शब्द आया बाला गोरिया। खाना मछुआरे के हाथ पड़ा और गोरीहाट तक तैर के गया। तो मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा कि जैसे हम और मंदिरों को पूछते हैं वैसे ही हम जो हमारे यहाँ पे गुज्जू मंदिर है इसको भी अधिक बढ़ावा दें। इतना घोड़ा खाल तो सब जगह प्रसिद्ध है पर हमारा गुज्जू प्रसिद्ध नहीं है। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि अधिक से अधिक इस मंदिर को प्रसिद्ध कीजिएगा। धन्यवाद।